घना जंगल उस दिन किसी अनजानी चुप्पी में डूबा था। हवा तक पेड़ों के बीच से गुजरने से पहले जैसे सोच रही थी, क्या आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आहट वो भी महसूस कर रही हो। साधु वर्षों से इस जंगल में था। रोजाना की तरह वो ध्यान करने बैठा था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों के सामने बार बार कोई काली परछाई जैसे लहरा कर जा रही थी। उसने कई बार आंखें मलकर देखा, परछाई गायब। फिर अचानक आसपास की खामोशी जैसे भारी हो गई। इतना गहरा सन्नाटा मानो जंगल अपनी सांसें रोककर किसी रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा। तभी उसने स्पष्ट सुना, बाबा मदद कीजिए। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर पत्ते थोड़ा भी हिलते तो वो सुन नहीं पाता। साधु मुड़ा, झाड़ियों के बीच देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, मानो किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास बोल दिया हो। साधु की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जंगल में उसने कई बार जानवरों की आवाजें सुनी थी, पर यह आवाज इंसानी थी और बेइंतहा डरी हुई। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने महसूस किया जैसे किसी की नजरें लगातार उसे देख रही हों। पेड़ों के पीछे हल्की हलचल, पत्तों की सरसराहट, किसी के धीमे कदम। फिर अचानक सब शांत। अचानक झाड़ियों का गुच्छा हिला और साधु सांस रोककर खड़ा रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में जंगल की ये खामोशी फटने वाली है और जो सामने आने वाला है उसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। ठीक उसी समय झाड़ियों को चीरते हुए दो जवान लड़कियां बाहर निकली। उनके चेहरे पर धूल, बाल बिखरे हुए, आंखों में डर और सांसें तेज। स्पष्ट था कि वे कई घंटों से किसी चीज या किसी इंसान से भाग रही थीं। पहली लड़की ने साधु को देखते ही रिलीफ की लंबी सांस ली, लेकिन डर उसकी आंखों से गया नहीं। दूसरी लड़की कांप रही थी, मानो डर उसके शरीर में जड़ तक घुस चुका हो। साधु ने देखा, दोनों साधारण गांव की लड़कियां लग रही थी, पर उनके चेहरे पर ऐसा भय था जो किसी सामान्य परिस्थिति से नहीं आता। वो बोला, तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रही हो? पहली लड़की हांफते हुए बोली, बाबा हमें बचा लीजिए, कोई हमारा पीछा कर रहा है। साधु ने पूछा, कौन? लड़की ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, हम नहीं जानते, पर वो हमें ढूंढ रहा है और बहुत करीब है। उनके शब्दों से ज्यादा उनके शरीर की कंपकपी सच बोल रही थी। साधु को लगा ये कहानी उतनी साधारण नहीं जितनी वे बता रही हैं। जंगल की हवा अचानक ठंडी लगने लगी। पेड़ों के पीछे एक बार फिर कुछ हिला। साधु ने देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन लड़कियां देखकर सिहर गईं, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो। साधु समझ गया मामला रहस्यमय है और अब वो इस खेल में खींचा जा चुका है। उसने इशारे से कहा, चलो मेरे आश्रम तक चलो, वहां सुरक्षित हो। पर असली खतरा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। साधु ने दोनों लड़कियों को आगे चलने का इशारा किया, लेकिन उसके मन में अब गहरी शंका घर कर चुकी थी। दो अनजान लड़कियां, वो भी इतना गहरे जंगल में, और फिर किसी अदृश्य पीछा करने वाले का डर, ये बात कहीं से भी साधारण नहीं लग रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, जंगल का माहौल और भी अजीब होने लगा। अचानक पेड़ों के पीछे हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। साधु रुका। वो आवाज बहुत साफ थी, इंसानी कदमों की तरह। लड़कियां डर कर पीछे मुड़ी। पहली लड़की ने फुसफुसा कर कहा, बाबा वो आ गया, हमने कहा था ना। साधु ने ध्यान से सुना, लेकिन सामने कोई नहीं था। हवा स्थिर थी, मगर महसूस हो रहा था कि कोई पास ही छिपा है। उसे लगा, क्या लड़कियां कुछ छिपा रही हैं? क्या सचमुच कोई उनका पीछा कर रहा है, या कोई और रहस्य है जिसे वे बताना नहीं चाहती? उसने गहरी आवाज में पूछा, सच्चाई बताओ, कौन है ये? दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे आश्रम की ओर बढ़ने लगे, अचानक दाईं तरफ की झाड़ियों से एक तेज आवाज आई, क्रश। साधु ने तुरंत अपनी लाठी उठाई, लेकिन झाड़ियों के पीछे सिर्फ अंधेरा था। ठीक उस पल साधु को लगा कि यह कोई इंसान नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो छाया की तरह आता जाता है। लड़कियों की डरती हुई आंखें देखकर वह समझ गया, वे सिर्फ डरी नहीं, डर के पीछे कुछ गहरा सच भी है। जंगल की हवा भारी हो गई, खामोशी फिर लौट आई, पर अब साधु के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये किसका खेल है और क्यों? आश्रम तक पहुंचने में समय लगा, लेकिन साधु को महसूस हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। हर कुछ कदम पर हल्की आवाज,
कभी सूखे पत्तों की चरमराहट, कभी किसी की धीमी सांस, जैसे कोई अदृश्य परछाई साथ साथ चल रही हो। आश्रम के अंदर पहुंचकर लड़कियां थोड़ा शांत हुईं, पर उनका डर अभी भी गया ना। साधु ने उन्हें पानी दिया और बोला, अब बताने का समय है, हुआ क्या है? दोनों चुप। दूसरी लड़की ने धीरे से कहा, हम 3 दिन से नहीं सोए बाबा, रात होते ही कोई हमें ढूंढता है, वो इंसान नहीं है। साधु चौंक गया, क्या मतलब? लड़की ने कांपते हुए कहा, हमने उसे देखा नहीं, बस उसकी मौजूदगी महसूस होती है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़कर देखे तो कोई नहीं। यह सुनकर साधु के भीतर एक अजीब डर बैठ गया। जंगल में उसने कई घटनाएं देखी थीं, पर ऐसी बात पहली बार सुन रहा था। रात गहराने लगी, आकाश में काले बादल छा रहे थे। अचानक आश्रम के बाहर तेज हवा चलने लगी, पर पेड़ नहीं हिल रहे थे। यह असामान्य था। साधु ने बाहर झांक कर देखा, अंधेरा, पर जैसे कोई उसकी नजर के सामने आते आते छिप जा रहा हो। लड़कियां डर कर एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गईं। अचानक आश्रम की मिट्टी का दीपक खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे किसी ने हल्के से उसे धक्का दिया हो। लड़कियां चिल्लाईं, वो यही है। साधु समझ गया कि यह रात शांत नहीं होने वाली, कुछ होने वाला है। और यह आश्रम अब सिर्फ एक आश्रम नहीं, एक युद्ध भूमि बन चुका था। आधी रात को साधु की नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया कि आश्रम के बाहर कोई धीमे धीमे घूम रहा है, दूर नहीं, ठीक दीवार के पास। हर कदम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टप टप टप। लड़कियां भी जाग गईं और दरवाजे की तरफ देखने लगीं। उनकी आंखों में वही आतंक, जैसे कोई भयंकर चीज बस एक कदम दूर है। साधु ने खिड़की की छोटी दरार से बाहर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज अब और भी पास आ गई थी, जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो। अचानक दीवार पर एक लंबी मुड़ी हुई छाया हिली। साधु ने सांस रोक ली। यह छाया किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उसकी ऊंचाई दोगुनी और आकार असामान्य। लड़की कांपते हुए बोली, बाबा, वो हमें लेने आया है, 3 रात से हमारा पीछा कर रहा है। ठीक उसी क्षण आश्रम के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन दरवाजा बंद था। दीपक की लौ तेजी से कांप उठी, जैसी कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर गई हो। अचानक आश्रम की लकड़ी की दीवार पर खरोचने की आवाज आने लगी, क्री क्री, जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से उसे जोर जोर से रगड़ा हो। लड़कियां चीखने ही वाली थीं कि साधु ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया, पर उसका खुद का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा किसी भी क्षण ये दीवार टूट सकती है। फिर सब कुछ थम गया, ना आवाज, ना हवा, बस एक बेचैन कर देने वाली खामोशी। साधु जान गया, आज की रात इस कहानी का असली दरवाजा खुलने वाला है। सुबह उजाला तो हुआ, पर माहौल में अंधेरा जस का तस। साधु लड़कियों के पास बैठा और बोला, अब सच बताओ, बिना सच जाने में मदद नहीं कर सकता। पहली लड़की ने लंबी सांस ली। हमारे गांव में सदियों पुराना एक श्राप है बाबा। कहा जाता है कि हर 100वें साल छाया वापस आती है। वो किसी एक आत्मा की तलाश में होती है, किसी ऐसे की जिसने अनजाने में उसकी नींद तोड़ी हो। साधु ने धीरे पूछा, और इस बार? लड़की की आंखें भर आई। इस बार वो हमारी वजह से जागी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के पास एक पुरानी गुफा मिली। लोगों ने उसे मनहूस कहा था, लेकिन जिज्ञासा में वो दोनों अंदर चली गईं। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। वे उसे देखने लगी और गलती से एक मंत्र पढ़ दिया। उसी रात से यह सब शुरू हुआ। छाया गांव में घूमने लगी। लोगों की घरों की दीवारों पर काली परछाई दिखती, कुत्ते रात भर भौंकते, और फिर गांव वालों ने समझ लिया कि मंत्र पढ़ने वाली लड़कियों को ही छाया ढूंढ रही है। लड़कियां रोते हुए बोली, हमने सिर्फ जिज्ञासा में वो शब्द पढ़े थे, हमें पता नहीं था कि कोई जाग जाएगा। साधु ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसका मन भारी हो गया। अगर यह सच है तो वो छाया साधारण आत्मा नहीं, एक बदले की आग में जलती सत्ता है, और अब वो जंगल में उनके बिल्कुल करीब है। साधु ने गहरी सांस ली। ये श्राप शांत करना आसान नहीं, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी।
पर बाहर से फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट आई, मानो कोई कह रहा हो, तुम बहुत देर कर चुके हो। साधु तुरंत बाहर निकला। जंगल शांत था, लेकिन मिट्टी पर ताजा निशान थे। इन पैरों का आकार इंसानी नहीं था, लंबे, पतले और सीधी चाल वाली नहीं, मानो कोई जमीन को छुए बिना भी चलता हो। वो निशान कुछ दूर तक गए, फिर अचानक पूरी तरह गायब, ऐसे जैसे वो हवा में उड़ गया हो। साधु के माथे पर पसीना आ गया। उसने कई विचित्र घटनाएं सुनी थीं, पर ऐसा कभी नहीं देखा। पीछे लौटा तो देखा, लड़कियों के हाथ पर हल्का सा एक प्राचीन चिन्ह उकेरा हुआ था। वह पहले नहीं दिख रहा था। साधु ने पूछा, ये निशान कब पड़ा? लड़की घबरा गई। हमें लगा था गुफा से निकलते ही ये मिट गया था, पर लगता है छाया ने हमें पहचान लिया है। साधु के भीतर एक सिहरन दौड़ी, यानी छाया उन्हें सिर्फ ढूंढ नहीं रही, उनके शरीर पर एक अदृश्य मोहर लगा चुकी है। अचानक हवा में एक भारी सी गूंज उठी, ऐसी आवाज जो इंसानी कानों के लिए बनी ही नहीं। पेड़ झूमने लगे, पर हवा नहीं चल रही थी, जैसे कोई शक्ति आसपास भटक रही हो। साधु ने देखा, आश्रम की दीवार पर एक काली परछाई उभरी, कुछ सेकंड रुकी और फिर गायब। लड़कियां चीख पड़ी, बाबा वो यही है। साधु समझ गया, यह कोई पीछा नहीं, एक शिकार है और अगला कदम बेहद खतरनाक होगा। साधु ने दोनों को कमरे में बैठाया और बोला, अब पूरा सच बताओ, आधा सच जानकर मैं कुछ नहीं कर सकता। काफी देर बाद पहली लड़की बोली, बाबा वो गुफा सिर्फ मनहूस नहीं थी, वो किसी प्राचीन साधक का तप स्थल था, जिसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए छाया तंत्र किया था। साधु हक्का बक्का रह गया। यह तंत्र अत्यंत खतरनाक था, जहां साधक अपनी आत्मा को परछाई में बदल देता है, जो हमेशा जीवित रहती है। अगर वह आत्मा जाग जाए तो उसका नियंत्रण किसी के बस में नहीं। लड़की रोते हुए बोली, हमने जो मंत्र पढ़ा था वह उसी साधक को जागृत करने वाला मंत्र था। हमें लगा सिर्फ शब्द है, पर वो सारी शक्ति जैसे गुफा की दीवारों में सोई हुई थी। दूसरी लड़की ने कहा, अब वो हमें ढूंढ रही है, क्योंकि मंत्र पूरा होने के लिए उसे हमारा स्पर्श चाहिए, तभी वह पूरी तरह जीवित हो सकेगी। साधु ने सुनकर सोचा, तो यह कोई भूत या आत्मा नहीं, यह अधूरा तंत्र है। उसी समय हवा का तेज झोंका दरवाजा हिलाने लगा। कोई अदृश्य ताकत दरवाजे को अंदर की ओर ढकेल रही थी। दीवारों पर छाया फिर उभरने लगी, कभी लंबी, कभी मुड़ी, कभी एकदम चेहरा बनाती हुई। लड़कियां चीख पड़ी, बाबा वो यही है। साधु समझ गया, यह कोई पीछा नहीं, एक शिकार है और अगला कदम बेहद खतरनाक होगा। रात होते ही जंगल का माहौल एकदम बदल गया। हवा में अजीब खट्टापन, पेड़ों के बीच से आती ठंडी सी भनभनाहट, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। आश्रम की दीवारें अचानक बार बार हल्के हल्के कांपने लगी। साधु समझ गया, छाया पूरी ताकत से आने वाली है।